हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर का है दोस्तों कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जितने भी अभी पिछले एग्जाम में दोस्तों बार बार रिपीट किए हैं, उस तरीके के प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए हैं। टोटल 25 प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और ये सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि किस प्रकार से। और वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न आपके इस सेट में 25 में से सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कि मेडागास्कर जो है द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित हो जाएगा। तो हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों मेडागास्कर द्वीप, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है दोस्तों, तुरंत वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए कि आखिर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आप क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से आपको याद होते हुए चलेगा। करा कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने दिया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है, तो इंदिरा गांधी ने दिया है। अगला प्रश्न दिया दोस्तों करा कि चौथा नंबर क्वेश्चन कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों आखिर कितने वर्ष के पश्चात जो है राष्ट्रीय जनगणना होता है। तो प्रत्येक 10 वर्ष पे जो है दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना होता है, यानी इस प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, किस धातु का करा कि सिंधु वासियों को ज्ञान नहीं था। आखिर किस धातु का दोस्तों ज्ञान जो है सिंधु वासियों को नहीं था। तो लोहा के बारे में जो है सिंधु वासियों को कोई जानकारी नहीं था। इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न दिया दोस्तों करा कि आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। आखिर आग को बुझाने के लिए दोस्तों हम लोग किन गैस का प्रयोग करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा कि सिलेंडर लाल जैसा हर जगह पर टंगा हुआ रहता है दोस्तों, तो उसका प्रयोग जो है आग बुझाने के लिए करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है दोस्तों CO2, तो इससे घबराएंगे नहीं, या तो हिंदी में लिखा रहेगा या उसका फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी हो जाएगा दोस्तों। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कहीं कहीं लिखा रहता है दोस्तों CFC। याद रखिएगा उसी का फॉर्मूला होता है दोस्तों CFC, या तो हिंदी में लिखा रहेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको याद रखेंगे दोस्तों कि रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया है। इस प्रश्न का आंसर बी सही हो जाएगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, तो जे थॉमसन ने किया है। अगला प्रश्न दिया दोस्तों कह रहा है वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि वित्त आयोग की स्थापना जो है किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की स्थापना किया जाता है। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, वित्त आयोग लगा देते हैं।
अगला प्रश्न दिया दोस्तों करा कि ग्राफीन क्या है। यहाँ पर एक बताना दोस्तों कि 10वां नंबर क्वेश्चन की ग्राफीन क्या है। तो ग्राफीन क्या हो जाएंगे दोस्तों, कार्बन के एक अपरूप का नाम ही है दोस्तों। यानी हम लोगों का करा कि ग्राफीन क्या है। तो ग्राफीन जो है कार्बन के एक अपरूप है। इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न दिया दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन का भार पर क्या असर होगा। यानी चलती लिफ्ट में दोस्तों व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। अच्छा, तो चलती लिफ्ट में दोस्तों यहाँ पर बताना है कि उस पर क्या होगा, या तो बढ़ेगा या तो घट सकता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर, यानी कर रहा है कि व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा, तो बढ़ या घट सकता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस अखबार का करा की संपादन करा की गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। देखिए किस तरीके से अभी रिसेंटली जो एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। तो कौन सा अखबार जो है महात्मा गांधी ने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, यानी इंडियन ओपिनियन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए कुछ सेकंड इसीलिए हम थोड़ा सा देरी करते हैं ताकि आप इस प्रश्न का आंसर गेस कर सके, ए होगा, बी होगा, सी होगा, इसीलिए हम कुछ समय लेते हैं। यहाँ पर का निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, तो इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न यह दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन करा कि स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो सुनील गावस्कर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, कि स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, सुनील गावस्कर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया दोस्तों कह रहा कि थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि है। तो याद रखिएगा दोस्तों 2 जोड़ा हम लोगों का, यानी थायराइड ग्रंथि के पीछे जो है पैराथायराइड ग्रंथि होता है। अगला प्रश्न दिया दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन करें रक्त और उत्तक द्रव में करें कि मध्य गैसीय विनिमय का क्या कहलाता है। यानी रक्त और उत्तक का दोस्तों द्रव के मध्य जो है गैसीय विनिमय क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखिएगा अंतःश्वसन। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी रक्त और उत्तक द्रव के मध्य जो गैसीय विनिमय क्या कहलाता है दोस्तों, अंतःश्वसन कहलाता है। अगला प्रश्न दिया दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन करे कि किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। यानी ऐसा कौन सा साम्राज्य है दोस्तों उसे हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। तो याद रखिएगा गुप्त जो है दोस्तों उसे हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों करा कि मुंडा लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुंडा लोक नृत्य जो है किस, यानी मुंडा लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, तो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कि मुंडा लोक नृत्य जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन करा कि जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो जो जीव दोस्तों प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वपोषी बोलते हैं। यानी खुद पर निर्भर है दोस्तों, यानी कि वह दूसरे पर निर्भर नहीं है। जैसे हम लोग मनुष्य क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का परपोषी, यानी कि हम लोग दूसरे जीव पर निर्भर है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। कराए जो जीव प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन, यहाँ पर क्या लिखा, अपना भोजन तैयार करते हैं उन्हें हम लोग स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न यह दोस्तों करा कि कारगिल का युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा दोस्तों कि कारगिल का युद्ध जो है 1999 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। कारगिल का युद्ध किस वर्ष हुआ है, तो 1999 में हुआ था। अगला प्रश्न यह दोस्तों करा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो भारत में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में किया गया है। याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में किया गया है।
अगला प्रश्न दिया दोस्तों करा कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था। तो गांधी इरविन समझौता जो है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यानी गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, तो वो किससे संबंधित हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने करा है जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया है। तो जन धन योजना की शुरुआत दोस्तों आपको बताना है कि जन धन योजना की शुरुआत जो है 1913 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जन धन योजना की शुरुआत जो है 1913 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने 23 नंबर क्वेश्चन करा कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है। तो विद्युत परिपथ में जो दोस्तों फ्यूज का क्या कार्य है ये बात आपको बताना है। तो विद्युत परिपथ का क्या करता है दोस्तों, रक्षा करता है। यानी फ्यूज जो है विद्युत परिपथ में उसका क्या कार्य है दोस्तों, तो विद्युत परिपथ का रक्षा करना। यानी फ्यूज का काम है विद्युत परिपथ का क्या दोस्तों, रक्षा करना। देखिए कोई क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन गलती हो सकता है, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर आपने ये बता दिया है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ये तो हो सकता है दोस्तों टाइपिंग में कभी मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा पारसेक किसकी इकाई है। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि पारसेक किसकी इकाई है। तो बहुत बड़ी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो पारसेक का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों कि बहुत बड़ी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यानी पारसेक किसकी इकाई हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों करा कि हम लोगों का बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों बादल जो है हम लोगों का किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं, तो निम्न घनत्व के कारण दोस्तों वायुमंडल में तैरते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से, जो प्रश्न नहीं आ रहे होंगे उसे कॉपी में नोट कर लेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा दोस्तों, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।